हाँ, ये एक जैसा अंडर ट्रायल के नाम से एक कैदी की कहानी है जिस पे इल्ज़ाम लगता है अपनी 3 पुत्रियों के रेप का। और ये एक सत्य घटना पे आधारित फ़िल्म है। ये कैरेक्टर लखनऊ का था और ये थाने जेल में था। और इस कैरेक्टर की जो एक ऐसा कैरेक्टर जिसको 2 महीने तक लगातार पीटा गया, या तो पब्लिक के द्वारा या पुलिस के द्वारा या कैदियों के द्वारा। और इस फिल्म की क्यों ये फिल्म कहानी है या क्यों ये फिल्म बनाई गई, ये आप फिल्म देख के पता कर सकते हैं। ये बहुत हाय बाबा, कैसे हो आप? थैंक यू। एक बहुत ही भावनात्मक कहानी है, एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। और मुझे एज एन एक्टर, जो मैं लगभग जितनी भी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, उसमें ये हमारे लिए बिल्कुल एक डिफरेंट कैरेक्टर को करने का मौका मिला। एक अलग तरीके का सेटिस्फेक्शन मिला इस कैरेक्टर को करते हुए, जिसमें फिल्म में हमेशा जब एंट्री होती थी तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि फिल्म जो है वो एक कॉमिक एस्पेक्ट को लेके बनाई जा रही है। लेकिन ये पहली ऐसी फिल्म लाइव थी जिसमें एक रियल कैरेक्टर को जीने का प्रयास किया जा रहा था, डायरेक्टर के थ्रू और सबको एक्टर के थ्रू। और मैं भी कोशिश कर रहा था कि कहानी के साथ और इस कैरेक्टर के साथ में न्याय कर सकूं। जी, इससे पहले मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ बनी है। और उस समय हंगामा रिलीज़ हुई थी तो हंगामा में सब लोग कुर्सियों में खूब हंस रहे थे। और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ कि क्लाइमेक्स में रोता था। लेकिन जो लोग भी हॉल में बैठ के देख रहे थे या जिन्होंने भी वो फिल्म टीवी पे देखी, उन्होंने रोते वक्त तो नहीं हंसा, मुझे ऐसा लगा। उसके बाद मैं, मेरी पत्नी और वो आई, वो भी एक मुख्य अभिनेता के रूप में ही थी। और ये फिल्म के बाद में 5 फिल्में तो इन्हीं के साथ हैं जो लगातार एक मेन लीड में ही हैं। और 3-4 फिल्में और हैं, तो 6-7 फिल्में लगभग 2000, 2007, 2008 तक कर ही रहा हूँ, तो लगभग सब मेन लीड की हैं। हाँ, ये मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि सिनेमा जो है वो एक मनोरंजन है, वो त्रासदी के माध्यम से हो या वो हास्य के माध्यम से हो, लेकिन मनोरंजन नहीं खोना चाहिए। तो फिल्म को किस पर्पस से बनाया गया है और फिल्म को क्यों बनाया गया है, लेकिन फिल्म के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए ज़रूर बनाया गया है। जी, उस कैरेक्टर से मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जब पुलिस कोई चोर को पकड़ने के लिए, जब चोर को देखा ना हो तो किसी से पूछ उसका स्केच बनाती है। तो रिजवी साहब उसमें जेल में थे और वो इस कैरेक्टर से मिले थे और उनके सामने ये कैरेक्टर वहाँ पे था। और सब पुलिस वालों के जो भी जानकारी उस कैरेक्टर के बारे में हासिल हुई, उसके जो एक एक्टर के तौर पे जो भी स्केच कर पाया हूँ, तो ऐसा महसूस हुआ कि सब लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी करीब पहुँचा है। काफ़ी डर गया था और काफ़ी हद तक इस कैरेक्टर को लेके असमंजस पड़ गया था कि ये कैरेक्टर मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब रिजवी साहब ने इस कैरेक्टर की पूरी रूपरेखा बताई, इसका स्क्रीन प्ले बताया, और डायरेक्टर जो अजीज़ खान साहब हैं उन्होंने बोला कि हमारे इस कैरेक्टर को लेके आपके सिवा कोई फिट नहीं है,
तो मैंने इस कॉन्फिडेंस को देख के ये स्वीकार कर लिया कि अगर आपको बिलीव है कि मैं ये कैरेक्टर कर सकता हूँ तो मैं इस कैरेक्टर को करने के लिए तैयार हूँ। 100% इस फिल्म को करने का जो सौभाग्य मिला है, अगर इस फिल्म को किसी बेवकूफ़ी में मैं छोड़ देता तो शायद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए खो देता। और इस कैरेक्टर को जीने में जो मज़ा आया, ये एक शुद्ध पारिवारिक कहानी है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और राजपाल का मोटिवेशन क्या है इस कैरेक्टर को करने के पीछे, क्योंकि राजपाल एक पारिवारिक अभिनेता है। हम जानते हैं कि हमें हमारी कंट्री में और दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली आदमी वो होता है जिसको परिवार दुत्कार देता है। तो जब मुझे ऑलरेडी इतनी फैमिलीज प्यार करती हैं तो मैं ऐसा कोई कैरेक्टर क्यों करूंगा जिससे कोई फैमिली हमें दुत्कारे। एक कंप्लीट पारिवारिक कहानी है और बच्चे से बूढ़े तक एक साथ बैठ के देखने की कहानी है। और इस फिल्म की अगर मैं कुछ इसके बारे में बोलूँगा तो शायद इसकी कहानी ओपन होती है, लेकिन आपको फिल्म देखने के बाद में हमारा इस फिल्म को करने का उद्देश्य और निर्माता का बनाने का उद्देश्य और आप सबके देखने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। पहले बोला कि आप फिल्म देखिए, इस फिल्म का जो भी बुरा होगा वो सब हमारा होगा और इस फिल्म का जो भी अच्छा होगा वो सब आप सबका ऑडियंस का है। लेकिन ये फिल्म को जो भी इसके बारे में बुरा डिसाइड करिए, जो अच्छा डिसाइड करिए, जो कुछ भी कंप्लीट आपके ऊपर है, लेकिन इसको एक बार देखने के बाद जो भी डिसाइड आपका डिसीजन होगा वो हमें मान्य होगा। ये निगेटिव नहीं मैं इस कैरेक्टर को निगेटिव कहूँ, मैं इस कैरेक्टर को पॉजिटिव कहूँ, मैं इस कैरेक्टर को कॉमिक कहूँ, कुछ नहीं। ये एक कैरेक्टर, एक चरित्र है ऐसा जिस पे अपनी बेटियों के रेप का इल्ज़ाम लगता है। आपको क्या लगता है आज के सिनारियो बहुत अच्छा, बहुत इसमें मोनिका ने मेरी पत्नी का रोल किया है और हालांकि उनकी ये न्यू फिल्म है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मिलके और अपने कैरेक्टर को, क्योंकि हमारे कैरेक्टर इसमें 25 साल से 50 साल तक की स्टोरी है और मोनिका की 18 साल से 38 साल तक की स्टोरी है। और जो अगर इसमें पत्नी नहीं है तो ये फिल्म ही नहीं है। और इस आप कुछ भी पूछ सकते हैं ये फिल्म के बारे में। जितना बोलना, मुझे बोलने से बहुत थोड़ी घबराहट होती है कि क्या बोला जाए, क्योंकि फिल्में तो हम करते ही हैं, कैरेक्टर तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन इस फिल्म के बारे में ज़रूर बोल सकता हूँ कि अपनी कंट्री की सच में एक अजूबी फिल्म है ये। होते ही नहीं है ये। हॉलीवुड, बॉलीवुड या किसी अपने या देश या विदेश में कहीं इस तरीके की घटना नहीं हुई, और होती है तो हम उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है सर, आज के करंट सिनेरियो में जहाँ फिल्में रोमांटिक होती हैं, ऐसी होती हैं, तो आपकी ये फिल्म किस हिसाब से लगेगी? तो वही तो दिखाने का, क्योंकि अगर फिल्म का मतलब होता है नया, और अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा मिला है जो सच में अपने आप में सब्जेक्ट है, तो आज की डेट में आप सब ने ही वो लिबर्टी दे के रखी है कि आप सब्जेक्ट लेके आए। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को दिखाने का उद्देश्य अगर क्लियर है तो उस सब्जेक्ट को स्वीकार कहीं पे भी किया जा सकता है, और वो अभी हुआ है। और इसीलिए तो हम लोगों को ये ऊर्जा मिली है कि सब्जेक्ट को इस पे फिल्म बने और ये आपके सामने रखा जाए कि ये सब्जेक्ट ये रियल घटना पे है, लेकिन हम लोगों ने क्यों बनाया, इसलिए बनाया।